फ्रेंड्स, आज बाजार ने साबित कर दिया कि बाजार की पकड़ फिलहाल बुल्स के हाथ में है। और इसके पीछे वजह यह है कि आज काफी समय के बाद यानी 4-5 महीनों के बाद पहली बार पेट्रोल की प्राइस बढ़ी 80 पैसे, साथ में रसोई गैस के सिलेंडर की प्राइस भी बढ़ी। उसके बावजूद भी अगर बाजार ने शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। और ऐसे में आपको भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जो आंकड़े निकल कर आए बहुत ही शानदार है। एफआई का रुख बिल्कुल बाजार के प्रति सकारात्मक है और इसके पीछे आज के आंकड़े हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ सबसे अच्छी बात यह है बाजार के लिए कि गोल्ड की प्राइस एक जगह पे थम गई है। इंडियन रुपीज भी मजबूत हो रही है। आज थोड़ी सी उछाल आई थी लेकिन फिर से उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, जो चिंता की बात नहीं है। फिलहाल इंडियन रुपीज मजबूत है और एफआई का रुझान भी सकारात्मक हो चुका है। तो आप देख लो कि बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर भी काम कर रहे हैं। कुछ निगेटिव बातें भी हैं जिनको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या बाजार में एक तरफा तेजी बनने वाली है या फिर ऐसे ही अप डाउन चलते रहेंगे। तो वो खास बात है, सोचने वाली बात है। और ऐसे में कौन से स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए, क्या लार्ज कैप में ही हम निवेश करना चाहिए और लार्ज कैप में स्पेशली कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में 3-4 बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कल का बाजार कैसा रह सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई आज 57,297 पर, यानी लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। उसके बाद में जो लो बना वो है 56,930 का। तो कुछ गिरावट हुई, बड़ी गिरावट नहीं थी लेकिन फिर भी गिरावट हुई। लेकिन जो हाई बना वो है 58,052 का, यानी आज फिर से इसने 58,000 के स्तर को छू लिया, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अंत में जो क्लोजिंग रही वो 57,989 पर रही है। 696 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 1.22% अपर था आज बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे हमें 1.16% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.17% की तेजी, निफ्टी 100 में 1.01% की तेजी थी, निफ्टी 200 0.92% अप, निफ्टी 500 0.83% अप, निफ्टी मिड 50 में 0.40% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 100 में 0.28% की तेजी और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.28% की तेजी। इंडिया वीएक्स आज 2.24% डाउन था। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.13% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.55% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.31% की तेजी और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 0.19% की तेजी। तो यहाँ पे जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि लार्ज कैप ही दौड़ रहे हैं। लार्ज कैप में आपको 1% के ऊपर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन मिड कैप में लगभग आधा प्रतिशत की तेजी है और स्मॉल कैप में तो बिल्कुल कम तेजी है। तो आप समझ लो फिलहाल जो रुख बना हुआ है वो है बड़े स्टॉक की तरफ, काफ़ी रुझान बना हुआ और इसीलिए आज काफ़ी अच्छे लार्ज कैप में दौड़ भी लगी है और स्मॉल कैप फिलहाल सोए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। जल्द ही वहाँ पर भी तेजी बनेगी, लेकिन फिलहाल जो अभी माहौल बना हुआ है वो लार्ज कैप का। तो आपको भी लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में चुन के दाव लगा देना चाहिए। कौन से सेक्टर जो आज दौड़े, निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.92% की तेजी थी। निफ्टी ऑटो में आज शानदार तेजी थी 1.19% की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.89% अप था, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में आज गिरावट थी 0.73% की। निफ्टी आईटी 1.96% तेजी के साथ दौड़ा घोड़ा। निफ्टी मीडिया में 0.27% की मामूली सी तेजी। निफ्टी मेटल में भी शानदार तेजी थी 0.75% की। निफ्टी फार्मा आज लूजर रहा, 0.27% गिरा। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.17% की तेजी, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में शानदार 0.99% की तेजी। निफ्टी रियलिटी भी आज लूजर रहा, 1.01% की बड़ी गिरावट हुई। तो बाजार के 3 लूजर थे, निफ्टी रियलिटी और आपका फार्मा सेक्टर, साथ में आज था निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। 3 सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। बाकी जो विनर थे बाजार के वो थे आज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और उसके बाद में प्राइवेट बैंक। अब यहाँ पे जो बाजार के जो विनर थे यानी जो अच्छे स्टॉक दौड़े उसमें है टेक महिंद्रा, जिन्होंने 3.95% की शानदार तेजी दिखाई। बीपीसीएल 3.14% की शानदार तेजी। टाटा मोटर्स 2.9% की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.58% की तेजी के साथ में 2500 को फिर पार कर गया। आईओसीएल 2.25% की तेजी। और मैंने आपको लगातार बोला था कि आपको टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस समय पकड़ लेना है, ये स्टॉक दौड़ने वाले हैं। अब लूजर देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है जहाँ पे 2.81% की गिरावट, नेस्ले इंडिया में 2.5% की गिरावट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 2.44% की गिरावट, सिप्ला 1.69% गिरा, डिविज लैब 0.17% गिरा। तो यहाँ पे लूजर 2 सेक्टर से है, एक है फार्मा सेक्टर और एक है
एफएमसीजी सेक्टर, यहाँ पे अगर आप बढ़ने और गिरने वाले शेयर देखोगे तो आपको सिर्फ 5 शेयर जो है लाल निशान में दिखेंगे, बाकी सारे हरे निशान में, जिससे समझ में आ रही है कि बाजार बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बाजार इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन अभी खुलना है, लेकिन नेस्डैक में गिरावट थी करीब 0.40% की। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 0.97% की गिरावट और XY में 5.15% की शानदार तेजी। अब आप देख लो कि इंटरनेशनल मार्केट में मिला जुला असर देखने को मिला। हमारे बाजार में निगेटिव पॉइंट ये था कि आज कई समय के बाद पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी तो बाजार रिएक्ट कर सकता था निगेटिव, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव रिएक्ट किया बाजार ने और जो शानदार तेजी देखा, उससे एक बात समझ में आ रही है कि बाजार अब तेजी से आगे भागने को तैयार है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं, बाजार का बॉटम बन चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ने लगी है, ये बाजार के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। WTI फिलहाल 110 के ऊपर है, जहाँ पे 5.98% की तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड 114 पर है, जहाँ पे 6.79% की तेजी बनी हुई है। तो ये चिंताजनक बात है हमारे लिए। अब गोल्ड की प्राइस हम डिस्कस करें तो 53,040 की है, ये शाम की प्राइस है, जहाँ पे 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है। और इसकी अगर परफॉर्मेंस हम देखें 21 मार्च को ये 52,980 तक चला गया था, यानी 52,000 के रेंज में आ गया था, लेकिन फिर कुछ बढ़ोतरी हुई। और इंट्राडे में अब देखें आज तो करीब 53,310 का इसने हाई भी बनाया, फिर उसके बाद में वापस गिरा है। तो ये अच्छी बात है कि गिरावट इसमें देखने को मिली। अब फिलहाल 53,000 के स्तर पे है, तो ये काफ़ी समय से एक जगह पे इसने प्राइस को मेंटेन रखा हुआ है। इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 76.07 पर प्राइस है और इसमें भी काफ़ी अपडाउन हमें देखने को मिला। आप देखोगे तो 21 मार्च को ये 76.31 पर चला गया था और आज के दिन में भी ये 76.73 पर बहुत तेज़ी से आगे भागा था, यानी बिल्कुल 77 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन फिर वापस गिरावट हुई और फिलहाल 76.07 पर है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ गई थी और डॉलर के सामने रुपीज़ काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है वो है FII की तरफ से। FII ने आज खरीदारी की है और जो खरीदारी है वो आंकड़ा भले ही कम है, लेकिन हमारे लिए एक हौसला बढ़ाने वाली बात है कि FII बाजार में बायर बन चुके हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने आज करीब 9,858 करोड़ रुपीज़ का माल खरीदा है और सामने इन्होंने जो सेल किया है वो है 9,474 करोड़ रुपीज़ का माल। तो इस तरह से उन्होंने 384 करोड़ रुपीज़ का नया माल आज खरीदा है। बात DI की करें तो DI ने आज 4,499 करोड़ रुपीज़ का माल तो खरीदा, लेकिन सामने 5,101 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने 602 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है, तो वो सेलर बन गए आज DI। और यही थोड़ी सी चिंता होती है कि जब FI खरीदारी करने के लिए आ गए तो DI अपना माल बेचना शुरू कर चुके, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बुक भी करनी है, पहले वो निचले लेवल से काफ़ी खरीदारी कर चुके। तो आज थोड़ा उल्टा गणित हुआ है यहाँ पे FI DI का। FI ने आज खरीदारी की, लेकिन सामने हमारे घरेलू बड़े फंड हाउस ने आज बिकवाली कर दी है। अब FI का अगर हम आंकड़े देखें तो थोड़े हमारे लिए उत्साहवर्धक है, क्योंकि आप देखो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी करे। 16 मार्च को जरूर उन्होंने माल बेचा था, लेकिन 17 मार्च को और 21 मार्च को उन्होंने खरीदारी की है, लगातार वो खरीदार बने हुए। तो 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि लगातार FI माल खरीद रहे, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। DI की बात करें तो उन्होंने 17 मार्च को माल बेचा था, लेकिन फिर 21 मार्च को उन्होंने खरीदारी की, आज फिर उन्होंने माल बेचा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन DI की तरफ से हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी न्यूज़ भी डिस्कस की थी। जोमेटो 10 मिनट में फूड डिलीवरी के लिए तैयारी कर चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अब कंट्रोवर्सी होने लगी है। 10 मिनट में कैसे डिलीवरी होगी, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी होटल से पिक करना, वहाँ से पैक करवाना, उसको फिर डिलीवरी करना, ये 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। और जबकि जोमेटो के जो फाउंडर है दीपिंदर, उनका कहना है कि हम करके देंगे, इसके लिए हम जो हमारे स्टाफ है उनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉयज़ की सेफ्टी का क्या ख्याल रखा जाएगा, अगर इतनी तेज़ी से वो जाएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा मामला लोकसभा में उठा। लोकसभा के जो सदस्य कीर्ति चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल बेतुकी सर्विस है, इस तरह से कोई हो ही नहीं सकता। 10 मिनट में डिलीवरी वैसे पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसको फूड को पैक करना, ऑर्डर आने के बाद फूड को पैक करना, डिलीवर करना, वो एक ही जगह पे तो होता नहीं है, कहीं पे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होता है, ट्रैफिक भी होता है। तो ये बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही है, लेकिन इनके जो ऑनर है दीपेंद्र गोयल, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो रहे हैं, फिर इसको हम लॉन्च करेंगे। अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको पता ही होगा, जो MDH है, हमारी सबसे पुरानी मसाला की कंपनी, जिसका बाज़ार में बहुत बड़ा मार्केट कैप था और इसकी हिस्सेदारी बहुत अच्छी थी, अब ये बिकने में जा रही है और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको खरीदने जा रहा है।
और इसकी जो डील है वो कम से कम 15,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन निकाली जा रही है और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको खरीदना चाहते हैं। आगे अगर और तेज़ी से अगर प्राइस बढ़ती रहेगी पेट्रोल डीजल की तो फिर बाजार रिएक्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें खरीदारी में आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, एक साथ में एग्रेसिव खरीदारी फिलहाल न करें, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी जारी है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। एक बैंक है जो अब बिल्कुल डूबने की कगार पे आ चुकी है, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक है। इसका लाइसेंस भी आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश की बैंक है, उसकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी और इस वजह से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे रूस से सस्ता तेल हम इंडिया खरीद रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अब इससे अमेरिका को तकलीफ हो रही है। अमेरिका नाराज़ हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे साथ क्वाड के सदस्य, और क्वाड के 4 जो मेंबर है उसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। तो 3 देश तो रूस के खिलाफ है। आप रूस के खिलाफ नहीं हो, लेकिन आप न्यूट्रल हो। लेकिन तो ऑयल खरीदने की वजह से ये थोड़ा सा हमारे लिए स्थिति है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये उनका कहना है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो इंडिया है हमारा क्वाड का सदस्य होने के बावजूद भी रूस के साथ संबंध बनाए हुए, तो ये थोड़ी सी तकलीफ दे बात है। तो उन्होंने अपनी तरफ से चिंता जाहिर की है, लेकिन वैसे इंडिया अपनी खुद की पॉलिसी अपने लिए निर्धारित करता है, वो किसी की बातें सुन के काम नहीं कर सका। इंडिया को जो अपने हिसाब में सही लगेगा वही इंडिया निर्णय लेगा। लेकिन ओवरऑल है कि इंडिया को अगर सस्ता तेल मिलेगा तो इंडिया के यहाँ पे प्राइस जो तेज़ी से बढ़ने की संभावना है, पेट्रोल डीजल में जो 20 रुपीज़ बढ़ने की संभावना है उसमें कुछ कमी आ सकती है। ये बाजार के लिए अच्छी बात रहेगी। तो फिलहाल तो पॉजिटिव बातें बनी हुई है, लेकिन साथ में निगेटिव बातें भी है, जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है और अब रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो लगातार 27वां दिन चल रहा है। तो कुछ चिंता तो बनी हुई है और यहाँ पे अब देखें कि आगे क्या संभावना बन रही है। तो फिलहाल बाजार के लिए अच्छी बात है कि जो बाजार की पकड़ बुल्स के हाथ में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लार्ज कैप में निवेश शुरू कर दें। फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए समय बाकी है। तो निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं, कहाँ तक बाजार गिरावट में कहाँ जाएगा और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ क्या है। तो फिलहाल निफ्टी 17,315 पर है। अगर गिरावट होती है बाजार में तो 16,779 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 16,272 का इस तरह हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ भी नहीं रुका निफ्टी 50 तो फिर 15,990 तक जा सकता है। ये गिरावट में हो सकता है, बड़ी गिरावट हुई तो। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो निफ्टी 50 को फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,569 का है, इसको पार कर लिया तो फिर 17,851 तक जा सकता है निफ्टी 50। यहाँ तक पहुँच गया तो फिर 18,359 का तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ तक पहुँचने में अगर निफ्टी 50 कामयाब हुआ तो फिर बाजार में बड़ी तेज़ी आएगी और फिर सारे स्टॉक दौड़ेंगे। और इस समय आपको निवेश के लिए मैंने आपको सजेस्ट किए वो ऑलरेडी, और मार्केट के ऊपर हमारा वीडियो भी बनता है और साथ में स्पेशली मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। मैंने आज आईटी के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 5 बेस्ट आईटी स्टॉक है जिनमें आपको निवेश इस समय कर लेना चाहिए। साथ में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करें, टाटा मोटर्स में करें, ये बहुत ही मजबूत स्टॉक है। आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि रिलायंस बहुत समय से बिल्कुल किसी भी तरह से इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन अब ये तेज़ी को लीड करेगा, बहुत तेज़ी से रिलायंस भागेगा। बिल्कुल आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।